to another video. This is Anusha Agrawal and you're watching channel Unicom. मैं उम्मीद करती हूँ कि यूनिकॉम की फ्री टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी है और सीए फाउंडेशन के चारों पेपर्स के टेस्ट लिखे होंगे। अगर आपने चार जो टेस्ट हमने लिए हैं चारों पेपर्स के वो लिखे हैं तो अब तक आप सीए फाउंडेशन के आधा कोर्स रिवाइज कर चुके हो। ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो चुका होगा। अगर कहीं पे भी इश्यू आ रहा है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है, टेस्ट सीरीज फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर अभी भी नहीं पता कि कोई फ्री टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको इवैल्यूएशन वीडियो, प्रिपरेशन वीडियो, आंसर की और साथ साथ में लाइव डाउट रेजोल्यूशन होता है, जी हाँ ये सब होता है। अगर आपको अभी तक इसकी जानकारी नहीं है तो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। आप बारी है इस टेस्ट के टेस्ट नंबर 5 की, मतलब पेपर 1 का होगा सेकेंड टेस्ट, जिसमें पूछा जाएगा रिमेनिंग हाफ कोर्स जो है सेकेंड मॉड्यूल। सब सीए फाउंडेशन लिखने वाले स्टूडेंट्स जो मई 2022 में अब सीए फाउंडेशन लिखेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो आई विल पास सीए फाउंडेशन मई 2022। एक पूरे का अफर्मेशन के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ, एक वाइब के साथ कि हाँ मैं 100% मई 2022 में सीए फाउंडेशन क्लियर करूंगा। आई एम डिटरमाइंड, आई एम फोकस्ड एंड आई एम टोटली इनटू इट। इस पूरे इस थॉट, इस जील, इस एंथुजियाज्म के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जब मैं बात करती हूँ टेस्ट 5 मतलब जो आपका अकाउंट्स का सेकेंड मॉड्यूल की है, तो आई फॉर मी सेकेंड मॉड्यूल इज मच इजियर देन द फर्स्ट मॉड्यूल। क्यों? क्योंकि सेकेंड मॉड्यूल ऐसा मॉड्यूल है जो आपने ऑलरेडी 11th-12th में पढ़ा हुआ है, जिसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। इसमें आपके चैप्टर्स है पार्टनरशिप अकाउंट्स, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, देन फाइनल अकाउंट्स, देन कंपनी अकाउंट्स। तो चैप्टर्स भी कम है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बड़े क्वेश्चंस आते हैं, अराउंड 10-20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। या यू हर्ड मी राइट, 10 नंबर, 15 नंबर, यहाँ तक कि 20 नंबर के क्वेश्चन भी इस चैप्टर से इस मॉड्यूल से पूछे जा सकते हैं। तो ये मॉड्यूल काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इजी, क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है कंपेयर टू मॉड्यूल 1 जिसमें इतने सारे चैप्टर्स हैं, किसमें से क्या पूछा जाएगा कोई सर्टेनिटी नहीं है, और कुछ नए चैप्टर्स हैं जो आपने अब तक नहीं पढ़े हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द इजिएस्ट मॉड्यूल फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट, क्योंकि आपने पूरा 11th-12th में ये पढ़ा है। अब अच्छे से समझना कैसे प्रिपरेशन करोगे। देखो, बेसिकली ये जो चैप्टर्स हैं इनमें से आपसे पूछे जाएंगे बड़े क्वेश्चंस, 10 नंबर के, 15 नंबर के, 20 नंबर के क्वेश्चंस के चांसेस हैं। तो कैसे प्रिपेयर करना है? सबसे पहला जो चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग आपको जो पढ़ना चाहिए, जो काफी इंपॉर्टेंट है, श्योर शॉर्ट, इनमें से सभी चैप्टर्स में से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और कोई भी स्टूडेंट इनमें से किसी भी चैप्टर को छोड़कर जाने का रिस्क ना ले। मतलब मेरा ये पर्सनल एडवाइस है, ये चैप्टर्स आपको आने चाहिए। ये चैप्टर्स आपके सीए इंटर और सीए फाइनल का भी बेस है। ये चैप्टर्स अच्छे से आएंगे तो आप सीए इंटर और सीए फाइनल अच्छे से कर पाओगे। इसलिए मॉड्यूल 2 सबको पूरे फोकस के साथ करना है। इसमें जो चैप्टर आप मुझसे चाहते हैं वो मैं आपको रिकॉर्ड करके दूंगी, लेकिन अभी जो जो चैप्टर्स ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है उसके वीडियोस भी आपको नीचे दूंगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिएगा। तो बात करते हैं चैप्टर जो सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, दैट इज फाइनल अकाउंट्स। क्योंकि ये फाइनल अकाउंट्स हमने बहुत बार सॉल्व किया है हमारे 11th-12th में। और दूसरा, अगर फाइनल अकाउंट्स में क्लैरिटी आई तो इट विल हेल्प यू इन मेकिंग पार्टनरशिप के अकाउंट्स ऑल्सो, इट विल हेल्प यू इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑल्सो, क्योंकि आप फाइनल अकाउंट्स में बेसिकली यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। क्या पीएनएल में आएगा, क्या बैलेंस शीट में आएगा, क्या कैश एक्सपेंसेस होते हैं, ये सब आप थोड़ा समझ जाते हो। तो वही आप नॉलेज लेके जा सकते हो पार्टनरशिप में, जिसमें भी आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं बस कुछ एडजस्टमेंट्स के साथ, और नॉट फॉर प्रॉफिट में जिसमें थोड़ा सा सेपरेट तरीके से, एक डिफरेंट तरीके से हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले फाइनल अकाउंट्स करो, उसके सारे एडजस्टमेंट्स करो। फाइनल अकाउंट्स के किसी भी एडजस्टमेंट में अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप चाहोगे कि मैं एक एक चैप्टर के ऊपर एक सेपरेट वीडियोस आपको प्रोवाइड करूं तो आई कैन डू दैट ऑल्सो, लेकिन जस्ट लेट मी नो, क्योंकि चैप्टर इतना वाइड है, इतने ब्रॉड चैप्टर्स हैं, इतना सारे कॉन्सेप्ट्स हैं एक चैप्टर में, तो मुझे पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बताओ कि मैम प्रीपेड एडवांस में हमें प्रॉब्लम आती है, मैम हमें रिवैल्यूएशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रॉब्लम आती है, या फिर हमको डिबेंचर्स के एंट्रीज में प्रॉब्लम आती है। सो जस्ट टेल मी अ स्पेसिफिक पोर्शन जहां पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम आती है, आई विल गिव अ वीडियो फॉर दैट। ओके,
सभी स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस मार्क करो एंड साथ में एक लाइक बटन जरूर प्रेस करो। तो आपकी एक छोटी सी कोशिश की वजह से हमारा मोटिवेशन भी होता है, हमें आगे वीडियोस बनाने के लिए एक एक रीजन मिलता है कि हमारी वजह से कुछ बच्चों को हेल्प हो रही है। ठीक है, अब मैं बोला सबसे पहले आपको करना है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स के सारे एडजस्टमेंट्स करोगे, सारे इलस्ट्रेशंस करोगे, बैक क्वेश्चंस करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, एमटीपी आरटीपी। आई हैव रिपीटेड इट 100 टाइम्स कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो नोट्स हैं, इनके जो सारे क्वेश्चंस हैं समराइज्ड एक साथ इकट्ठे किए हुए, वो सब मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगी। फाइनल अकाउंट्स होने के बाद गो टू पार्टनरशिप अकाउंट्स। वाई पार्टनरशिप अकाउंट्स? क्योंकि आपने ऑलरेडी फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं तो एकदम परफेक्शन आ गई है फाइनल अकाउंट्स बनाने में। तो पार्टनरशिप में एग्जैक्टली सेम तरीके से फाइनल अकाउंट्स बनता है, सिर्फ थोड़े से एडजस्टमेंट, जैसे गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया, गुडविल का कैलकुलेशन हो गया, रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट हो गया, रिजर्व्स का एडजस्टमेंट हो गया, दैट यू विल अंडरस्टैंड इन पार्टनरशिप। सिर्फ 6 एडजस्टमेंट पार्टनरशिप में समझ लो, पार्टनरशिप पूरा हो गया। जेएलपी रिवैल्यूएशन, आपका रिजर्व, जनरल रिजर्व, वो देन आपका गुडविल का एडजस्टमेंट, और फिर कोई एसेट में इंक्रीज डिक्रीज हुआ या फिर कोई प्रॉफिट लॉस, जो एक सेपरेट पोर्शन है, वो हल्का सा आप समझ लोगे तो पार्टनरशिप ऐसे हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत इजी चैप्टर है। उसके बाद आता है, ये दोनों अच्छे से इसमें परफेक्शन आ गई है आपको, देन गो टू नॉट फॉर प्रॉफिट। देखो नॉट फॉर प्रॉफिट में बहुत स्टूडेंट्स को इश्यू होता है, ऑल्दो आपने ये 11th-12th में पढ़ा हुआ है, फिर भी आप नॉट फॉर प्रॉफिट में इश्यू आपको आता है। और ये इतना इजी चैप्टर नहीं है, मतलब बीइंग अ टीचर ऑल्सो आई एम टेलिंग यू दिस, व्हाई? बिकॉज इस चैप्टर में क्या है, थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने, तब आपको इसमें एक कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे अगर सब्सक्रिप्शन का कर रहे हो तो अराउंड 10 से 15 क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन के सॉल्व करो, देन फिर आगे आप बना रहे हो रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हो, या फिर आप फर्दर जो भी पर्टिकुलर अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट, कैश बुक बना रहे हैं, जो भी कुछ बना रहे हैं, तो वो आप प्रैक्टिस करो। उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की 5 से 6 तरीके से, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस उसके प्रैक्टिस करो, तब जाके आपको इसमें एक कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं तो नॉट फॉर प्रॉफिट में कॉन्फिडेंस मुश्किल से आता है, आपकी मॉड्यूल एनफ नहीं है, मॉड्यूल में बहुत कम क्वेश्चंस हैं, उससे क्लैरिटी नहीं आ पाती। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि 12th क्लास की जो डीके गोयल स्टूडेंट्स डीके गोयल पढ़ते हैं, 12th क्लास की डीके गोयल की हेल्प लें। तो जो एडवांस हैं, ड्यू वाले क्वेश्चंस हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वाले क्वेश्चंस हैं, देन आपके सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस हैं, तो वो सब वहां से सॉल्व कर लें थोड़े बहुत, जैसे फंड वाले क्वेश्चन हुए, तो एक आपको ना उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाएगी और एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद आप कंप्लीट क्वेश्चंस भी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो दिस इज माय पर्सनल सजेशन कि नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए डीके गोयल पढ़ें 12th क्लास की, तब आप कंप्लीट कर पाएंगे, अदरवाइज आपके मॉड्यूल में सफिशिएंट क्वेश्चंस नहीं है। उसके अलावा आप आरटीपी एमटीपी ये सब तो करोगे ही, तो पूरी अकाउंट्स के कोर्स में मैं सिर्फ एक चैप्टर बता रही हूँ जिसके लिए आपको अलग से रेफर करना चाहिए, वो है आपका नॉट फॉर प्रॉफिट, जिसके लिए आपको डीके गोयल रेफर करनी है। उसके बाद आता है कंपनी अकाउंट्स। इट इज वेरी इजी, डैम इजी, बहुत इजी है, कोई भी बच्चा छोड़ के ना जाए, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड होकर आपका सीए इंटर और सीए फाइनल बिल्ड होगा। इसलिए कंपनी अकाउंट्स के लिए आप क्या पढ़ोगे, मॉड्यूल ही पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की, मॉड्यूल पढ़ोगे, मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस, बैक क्वेश्चंस, आरटीपी एमटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आई गेस आई हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर्स फ्रॉम मॉड्यूल 2। आपका मैंने बताया फाइनल अकाउंट्स के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जरूर पढ़ना, क्योंकि ऑल्दो इतना श्योर क्वेश्चन उसमें से नहीं आता, लेकिन उसमें से क्वेश्चन आ सकता है ना। तो आप छोड़ दो कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सिर्फ आधा घंटे का चैप्टर है, इसलिए पढ़ना जरूर। पार्टनरशिप अकाउंट, नॉट फॉर प्रॉफिट एंड कंपनी अकाउंट्स, दिस इज फॉर योर मॉड्यूल 2. Respective notes will be available on Telegram channel, so do go to our Telegram channel and follow it, subscribe to it, and राइट इन द कमेंट सेक्शन कि व्हाट यू नीड फॉर दिस टेस्ट। इस वीक में मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करूँ, नॉट फॉर प्रॉफिट या फिर पर्टिकुलर किसी भी चैप्टर में से एक कॉन्सेप्ट मुझे बताओगे, पूरा चैप्टर मत बताओ, क्योंकि बहुत ब्रॉड चैप्टर्स हैं, कवर नहीं हो पाते एक वीडियो में। आप कॉन्सेप्ट बताओगे तो मैं जल्दी कवर करवा पाऊंगी। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई स्टिल वॉन्ट टू ज्वाइन यू द टेस्ट सीरीज। आपको नहीं पता है टेस्ट सीरीज के बारे में तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, हम आपको लिंक्स
शेयर करेंगे एंड फिर आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए यू कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर टेस्ट, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।